क्या करंट ईयर को ही प्रीवियस ईयर कहते हैं? क्या प्रीवियस ईयर का मतलब पिछला साल होता है? क्या इनकम कमाने वाले साल को प्रीवियस ईयर कहते हैं या टैक्स देने वाले साल को प्रीवियस ईयर कहते हैं? क्या प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम भी हो सकता है या हमेशा 12 महीने का होगा? लास्ट तक इस वीडियो को बहुत ध्यान सुनना। अगर मैं प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की बात करता हूँ, ये हमारा इनकम टैक्स में कॉन्सेप्ट चलता है, जीएसटी में कॉन्सेप्ट नहीं चलता, पहली बात तो ये। और जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट 2025 अभी आने वाला है, जो भी हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है, उसमें ये कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। वहां पर टैक्स ईयर के नाम से एक वर्ड आया है, बट हमारे एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर भी होगा और असेसमेंट ईयर भी होगा। अगर प्रीवियस ईयर की बात करूंगा, इनकम कमाने वाले साल को हम प्रीवियस ईयर कहते हैं और इनकम टैक्स में करंट ईयर ही हमारा प्रीवियस ईयर होता है। मतलब जो साल अभी हमारा चल रहा है इनकम टैक्स के लिए, यही साल मेरा प्रीवियस ईयर है और इस इनकम पर अगले साल जब मैं टैक्स पे करूंगा तो वो साल मेरा असेसमेंट ईयर बन जाएगा। बस ये बात ध्यान दो। एक बात और बहुत ध्यान सुना कि प्रीवियस ईयर 12 महीने का भी हो सकता है, 12 से कम भी हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपने बिजनेस सेटअप कहां से किया। और ये 1 दिन का भी हो सकता है, 6 दिन का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है। अगेन बिजनेस सेटअप कहां से किया, वहां से 31 मार्च, तो 12 महीने से कम भी हो सकता है। बट असेसमेंट ईयर जो होगा वो हमेशा 12 महीने का होगा। असेसमेंट ईयर का भी 12 महीने से कम नहीं होगा। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलेगा। सारे बच्चे कमेंट करके बताना ऐसा कौन सी एक्सेप्शन है जहां पे प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर सेम ही होता है, मतलब प्रीवियस ईयर में ही हमें टैक्स पे करना होता है। फॉलो करो। थैंक यू।